देखिए स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले तो एक बात सभी स्टूडेंट्स, बोलना किसी को नहीं है। माइक ऑफ सभी स्टूडेंट्स को करना है, अपना कैमरा ऑफ सभी का है तो माइक ऑफ भी कर लीजिए अगर किसी का माइक ऑन है, क्योंकि एक्सटर्नल एक्सटर्नल वॉइस जो है वो फिर जो है बार बार जो है एक डिस्टरबेंस होगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि मैं इंडिविजुअली सभी से जो भी आपके डाउट है आगामी आपके पूरे के पूरे एग्जाम को लेकर, मतलब जून या दिसंबर या जो भी आपके डाउट है यूजीसी नेट को लेकर, सब्जेक्ट हो चाहे फर्स्ट पेपर हो, ठीक है ना, उसको लेकर जो भी आपके डाउट है तो मैं सभी को अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान करूंगा लास्ट में। लेकिन है ना, जब अभी मैं आप लोगों के साथ में जब इंटरेक्शन करूंगा तो आप लोग एक बार बीच में आप जो है माइक ऑन नहीं करेंगे। इस चीज का आपने, इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और ये बात आपने जो है सिर्फ आज के लिए नहीं है कि सिर्फ आज ही होगा, जब भी जो भी स्टूडेंट अपनी जो क्लास के अंदर जो रहेगा, तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जब भी कोई भी टॉपिक, जब भी कोई चर्चा चल रही है तो बीच में नहीं बोलना है। आपने अपना डाउट्स को तैयार रखना है, अपना जो भी आपकी क्वेरी है उसको लास्ट के टाइम पे, जब आपका जो 10 मिनट जो आपका बचता है मैं देता हूं, और जो है आपका अगर एक दो बार ऐसा हो भी जाता है कि भाई मेरे नहीं भी याद रह पाता है, तो फिर भी आपने बोल देना है कि मेरे ये प्रॉब्लम है और मुझे ये चीजें पूछनी है, ये या ये चीजें मेरी आप मेरी समझ में नहीं आई है, तो आप उस चीज को, उस बात को आप वहां पे कंफर्म कर लिया करेंगे। ठीक है, ये इससे क्या होगा, एक जैसे कि आप पढ़ते भी एक चैप्टर आपका फर्स्ट पेपर के अंदर कम्युनिकेशन वाला, तो उसमें आपका एक लेवल होता है ना, लेवल होता है, बातचीत का लेवल होता है, तो उसके अंदर डिस्टरबेंस भी होती है, वो सब चीजें आप वहां पे आप देखते हैं। तो इस चीज का विशेष तौर पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाँ, ये भी जरूरी है कि आप अपने डाउट अपने तैयार रखना, जो भी आपकी क्वेरी होगी हर एक का वो डाउट आपका क्लियर होगा, ये बात आपकी ठीक है। आज काफी स्टूडेंट्स जो है, लगभग जो है नए स्टूडेंट जुड़े हैं, और बहुत सारे क्वेरी भी होगी, बहुत सारे डाउट भी होंगे, उन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है, क्योंकि मैं आते ही आपको कोई भी एक टॉपिक, इंडिविजुअली कोई टॉपिक उठाऊं और पढ़ाना शुरू कर दूं, तो बहुत सारी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट, कई प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, लगभग आप 3 प्रकार की कैटेगरी मान सकते हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की कैटेगरी मानेंगे? एक कैटेगरी तो ये है कि कुछ स्टूडेंट अभी उस अवस्था के अंदर है जिसने तैयारी करने का सोचा है या जो है अभी तैयारी करना शुरू किया है। एक कैटेगरी में ये स्टूडेंट हो गए अभी जो है पीजी कंप्लीट किया है, या पीजी कंप्लीट के अलावा भी जो है किसी दूसरे प्रोफेशन या दूसरे वर्क के अंदर भी अभी थे, लेकिन अब नेट एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी की सोचा है, शुरू किया है। एक कैटेगरी ये रहती है। दूसरी कैटेगरी ये है कि भाई तैयारी तो बहुत समय से कर रहे हैं, मार्केट में भी बहुत समय से है, लेकिन जो है अब अपने जो है आपने उस स्तर से अब तैयारी शुरू, मतलब अच्छे से तैयारी शुरू किया है, और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, यानी कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, अभी आप खुद से आप 5 6 7 महीने या 1 साल से आप अपनी खुद की से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको जरूरत है कि अभी हमारे साथ जुड़ना है, या इससे जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी ये है कि भाई पहले कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि भाई पहले एक बार इधर को देख लेते हैं, एक बार उधर देख लेते हैं, हाँ भाई क्या इधर उधर देख के भाई जहाँ पे कुछ खट्टा मीठा मतलब लग रहा हो कि भाई हाँ यहाँ से ये चीजें हैं, यहाँ से वो बातें हैं इस टीचर से, है ना, तो फाइनल अब ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आप आए हैं। तो आप जो है अब अपने इस फाइनल जो आपका मिशन है, जो ट्रीटमेंट है फाइनल, इसके लिए तैयार रहिएगा। तो इन तीनों कैटेगरी आपकी होगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है हमारे ग्रुप के अंदर कि जो पिछली बार हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बार वो जुड़े हैं। हालांकि अभी आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है, आंसर की भी नहीं आई है। जिस स्टूडेंट ने अभी एग्जाम दिया है उसका अभी कुछ ही समय, कुछ ही दिनों के बाद जो है उसकी आंसर की, जैसा ये सारी सारी स्टेज कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में आपका रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तो काफी स्टूडेंटों का रिजल्ट पॉजिटिव यहाँ पे रहने वाला है। ये चीजें आपको, क्योंकि सभी ग्रुप्स के अंदर आप जुड़े हुए, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या कहीं भी कहीं किसी न किसी माध्यम से तो आप जुड़े हुए हैं, जब आपसे संपर्क, आपने संपर्क किया है या हमारा संपर्क आपसे हो पाया है, तो वो रिजल्ट आप जो है पिछली बार के जो रिजल्ट्स है या उससे सबसे जो भी अपने रिजल्ट्स है वहां से भी आपने देखे होंगे, या इस बार भी जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके सामने होंगे। ठीक है, तो आपने जो अपनी जो तैयारी करनी है उसके अंदर आपने एक अलग थोड़ी सी अप्रोच इस बार बनानी है। और कुछ स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि भाई
हमने पहले भी पढ़ा था, अब पता नहीं कैसे क्या होगा कि किस तरीके से। तो उनको ये महसूस नहीं करना है, ये नहीं करना है कि भाई हमारा तो दो चीजें कभी नहीं करनी है। एक तो ये कि भाई हमें ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है, क्योंकि जब हम लगता है कि भाई हमें सब कुछ आता है तो हमें कुछ नहीं आता, ये मान के चलिए। जब हमें लगता है ना कि हमें सब कुछ आता है तो सब कुछ वाली नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि आप लास्ट तक, यानी कि मैं भी आपसे बहुत सारी चीजों को सीखता हूं, आप भी हमारे से बहुत ज्यादा चीजों को सीखते हैं। तो ये जो सीखने की जो भावना है या समझने की जो चीजें है, इसको माइंड की जो क्रिएटिविटी है आपकी, इसको बिल्कुल बना के रखिएगा। तो कई सारी चीजों को आपने यहाँ पे देखिए, देखिए पूरा का पूरा आपका सिलेबस होता है। मैं अभी सिलेबस को भी बाद में डिस्कस करूंगा कि कई सारे स्टूडेंट जब हम तैयारी करते हैं तो हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारा सिलेबस क्या है। हालांकि अभी आप देखेंगे कि जो आपके एग्जाम पिछली 2 शिफ्टों के अंदर हुआ है या पिछली 2 बार में आपका एग्जाम हुआ है, एक तो अभी और एक इससे पहले अक्टूबर के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ, तो यहाँ पे आपने देखा है कि ज्यादा जो सिलेबस की जो बातें थी उसको लेकर जो है आपका एग्जाम नहीं बना है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई 10 यूनिट हमारी आती है, 10 के 10 से हमारे 10 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। लेकिन इस बार आप देखिए कि कहाँ कहाँ बने 10 क्वेश्चन सभी यूनिट से, है ना। यानी कि मॉडर्न से और एंशियंट से आपका पोर्शन बहुत ही ज्यादा हाई रहता है और मिडाइवल से जो है बहुत ही कम रहता है। ये पिछली 2 बार से आप लगातार आप देख रहे हैं, है ना। तो ये जो चेंज जो आपके एग्जाम के अंदर जो हो रहा है, तो उसी चेंज, जब एग्जाम के अंदर चेंज हो रहा है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम के पैटर्न में भी चेंज हो रहा है, एग्जाम के लेवल में भी चेंज हो रहा है लगातार। अब की बार जो एग्जाम का जो लेवल है कि क्योंकि आप देखते हैं कि भाई हमें तो क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी मैंने सुना है कि वो सिर्फ घटना चक्र पढ़ते हैं और नेट देने चले जाते हैं। या बहुत सारे तो जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं ना, जिसको बस अभी सोचा ही है तैयारी करने का, और वो देखते हैं कि भाई हमने कोई भी एक पब्लिकेशन को, मतलब गाइड बुक को पढ़ लिया और एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। तो वो तो भूल जाओ कि भाई हमारा एग्जाम होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक बुक लेके चले गए और उसको उसके बाद में हम एग्जाम में बैठेंगे, वो नहीं होगा। अब इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरी चीजें क्या होती है कि आप लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि भाई हमें जो है कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या बुक हमारे लिए सफिशियंट होगी हमारे एग्जाम के लिए। ये चीजें क्या है कि पहले ही दिन से हमें ये चीज हो जाती है कि बस मैं इस एक बुक को पढ़ लूंगा और मेरा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। या दूसरों का एक एक डाउट ये रहता है कि भाई हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए या नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं कि भाई नोट्स कैसे बनाए या नोट्स कैसे ये बनेंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या होता है कि एक, कई सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि हमें जो है कोई भी बुक होती है या बुक से हमें उनमें से कुछ इंपोर्टेंट चीज को निकाल लेते हैं या पूरी पूरी जो है हम अपने एक दो अपने जो है नोटबुक हम तैयार कर लेते हैं और एग्जाम के टाइम पे हम उन्हीं से पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। या हमें ये भी नहीं पता होता कि उसमें कितना कूड़ा कचरा या क्या कुछ उसके अंदर अपना उसके अंदर भरा पड़ा होता है। हमें प्रॉपर जानकारी भी नहीं होती है कि क्या इंपॉर्टेंट है, बट हमने नोट्स बना दिए, काफी समय हमने उसके लिए लगा दिया। लेकिन मेरी एक धारणा है स्टूडेंट, मेरा एक विचार है, मैं जो अक्सर मानता हूं कि जिसको लेकर मैंने शुरुआत इसको किया था कि भाई नोट्स जो होते हैं ना, वो आपके आपके मन में होते हैं। नोट्स जो है वो आपकी कॉपी में नहीं होते, वो आपके मन में होते हैं। क्योंकि हमें, अगर आप देखिए, दो चीज होती है, एक होती है इंफॉर्मेशन, दूसरी होती है उसको अंडरस्टैंडिंग। इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। देखिए इंफॉर्मेशन तो आपको अलग अलग जगह से प्रोवाइड होगी, हम भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कहीं बुक से भी आपको प्रोवाइड होगी, कहीं क्विज से भी आपको प्रोवाइड होगी। तो लेकिन जो एक दूसरा जो लेवल है ना, ये अंडरस्टैंडिंग वाला जो लेवल है, आपने इसका फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी पढ़ा होगा, लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर, जो कि आपका मेमोरी लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल जो आपका होता है। यानी कि आप उसको, इंफॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड हो गई है, यानी कि आपको डाटा तो मिल गया है, बहुत सारा फैक्ट तो आपको मिल गया है, लेकिन उस फैक्ट को संजोगे कैसे। अब आपको मैंने एक चैप्टर करा दिया है, दूसरे चैप्टर में मैं जाऊंगा तो आप पहले चैप्टर को भूलना शुरू कर देंगे, तीसरे पे मैं जाऊंगा तो पहले को लगभग आप भूलने की कगार पे होंगे, चौथे पे जाऊंगा तो दूसरा भी आपका उसी कगार पे होगा कि आप लगभग लगभग उस चीज को आप भूल रहे होंगे। तो क्या है, क्यों हो रहा है, धुंधलापन क्यों आ रहा है। तो एक तो चीजें है कि भाई देखिए सारी चीजें एक साथ हम कवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना इसके अंदर बढ़ाना होगा। क्योंकि आप, ये नहीं है कि आपका सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट है, आपको सिर्फ इतिहास के अंदर जो है
आपको सिर्फ डेट ही डेट याद करनी है। ये भी चीज नहीं है कि आपने सिर्फ मुख्य डेट्स या मुख्य तिथियों को ही आपने यहाँ पे कवर करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज, कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि भाई हमारा हिस्ट्री एग्जाम के अंदर नेट आप दे रहे हैं, और उनका डाउट पता क्या होता है, वो बोलते हैं कि क्या ये जो हिस्ट्री के अंदर जो हमारी डेट्स होती है, बहुत सारी डेट्स होती है, क्या ये हमें याद रखनी करनी पड़ेगी? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या ये डेट्स को हमें याद करना पड़ेगा, या इनको हम याद कैसे रखें, ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर हमें इतनी चीजें कैसे याद करेंगे? भाई बात ऐसी है कि सबसे पहले, अगर आप 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी होती है, आप जानते हैं 6th में एंशिएंट हिस्ट्री आती है, 7th में जो है आपकी मिड आती है, और 8th में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो 8th की जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें पहला ही चैप्टर ये है, पहला ही चैप्टर ये है, डेट वाला जो चैप्टर है, तारीख जहां पे इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपका, जब आप 8th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आपका ये चीजें मेंशन हुई है, तो आप फिर ये क्वेश्चन आपका क्यों आएगा कि इतनी सारी डेट्स को कैसे याद रखे, कि बक्सर कब हुआ, प्लासी कब हुआ, सिराजुद्दौला की मृत्यु कब हुई, मीर जाफर कब आया, या मराठों का साम्राज्य कब स्थापित हुआ, या सलाबाई की संधि कब हुई, पूना की संधि कब हुई, मंगलोर की संधि कब हुई, मद्रास की संधि कब हुई, या जो है 1857 की क्रांति में जो है मेरठ में विद्रोह कब हुआ, ये लखनऊ में विद्रोह कब हुआ, कानपुर में विद्रोह कब हुआ, इलाहाबाद में विद्रोह कब हुआ, ये कौन से संवैधानिक सुधारों में क्या क्या चेंज, क्या क्या परिवर्तन आपके आए, ये सब चीजें आपका तो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। क्योंकि पूरा का पूरा जो आप हिस्ट्री के अंदर आप देखते हैं, तो हिस्ट्री में आप दो ही तो चीजें पाते हैं, कि आप एक तो डेट आपकी होती है, एक स्पेस आपका होता है। अगर आप तो जियोग्राफिकल आपको अच्छे तरीके से आपको जानकारी है, और उसकी आप अंडरस्टैंडिंग है डेट्स की, आपको डेट्स और इसकी मैपिंग की अगर आपको जानकारी है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। आप बहुत ही आसान तरीके से जो है आप इस चीज को कवर कर पाएंगे, ये चीज आप मान के चलिएगा। तो हमेशा इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी आप डेट्स वगैरह या कितने भी फैक्ट आपके आए, उससे घबराना नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ उसको रटना है, आपको सिर्फ उसको रटना है, उसको समझना है, उसको मौके आएंगे याद करने के, है ना। जैसे कि मैं अभी आप देखते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे एक दो क्वेश्चन, जैसे कि आज 13 मार्च है, 13 मार्च के संबंध में क्या मुख्य क्वेश्चन आज मैंने डाला हाईलाइट करके, कि भाई कौन सा क्वेश्चन था, कि 13 मार्च 1940 को जो है सरदार उधम सिंह के द्वारा माइकल ओडायर जो थे हमारे, जो है उस पर गोली चलाई थी। तो अब आप इसका वेट ऐसे तो करोगे नहीं कि भाई कब जलियांवाला बाग घटना हुई थी, कब उधम सिंह के द्वारा, है ना। तो आज आपको पता चला ना, आपके इतिहास में जो आप 365 डे आप देखते हैं ना, तो आपको मैं बताता हूं कि आपको 365 के 365 डे के बारे में पता होना चाहिए, किस दिन इतिहास में कौन सी मुख्य घटना घटी थी। तभी आप औरों से थोड़ा सा अलग कर पाएंगे। और अगर आप भी उन्हीं सब जैसों उन्हीं की तरह जो है आप भी वही लिमिटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो तब आप जो है ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपने देखनी है। तो हमें डेली जो है थोड़ा सा जो अलग से जो माइंड को क्रिएट करना है, अलग से करना है, जो बेसिक चीजें है। देखिए बेसिक तो सभी को पता है, आप ऐसे अलग नहीं है, कोई अलग प्राणी आप यहाँ पे नहीं आए कि भाई आप हिस्ट्री के बारे में जो है आप जान गए कि पानीपत का 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई, या यहाँ पे बाबर के द्वारा कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया। आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है, इस चीज को आप मानिएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अलग करने की सोचेंगे, दिमाग में लेके आएंगे कुछ, आप हमारे से बहुत सारे चीजों को सीखेंगे, कुछ क्विज से आप सीखेंगे, कुछ आप खुद से जो है गूगल पे आप सर्च करेंगे। अगर आप इन चीजों को आप देखेंगे ना, तो चीजें तभी निकल के आएंगी मेरे भाई, अगर आप अच्छे से अपने आप को, माइंड को क्रिटिकल तरीके से आप लेके जाएंगे। और अगर आप सिर्फ ये बहाना बनाएंगे कि हमें ये बुक पढ़ लिया है, और एक बार रीडिंग कर लिया है, 2 बार रीडिंग कर लिया, मेरा जेआरएफ हो जाएगा, तो आप ऐसे इस विचार को माइंड के अंदर ऐसे संजो के मत रखिएगा कि हाँ एक बुक पढ़ने से मेरा जेआरएफ हो जाएगा, या एक बुक पढ़ने से मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। इन जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, कि सबसे पहले तो यही है कि क्लास पे फोकस करना है, और क्लास पे फोकस करने के साथ साथ में आपने अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं मानता हूं कि आपकी वो कंटिन्यूटी है, आपकी वो कंटिन्यूटी है। अगर कोई भी स्टूडेंट है ना, हर रोज अपने आप को क्लास के अंदर लेके आ रहा है, या कैसे भी टाइम को मैनेज कर रहा है, हो सकता है किसी के साथ भी हो सकती है प्रॉब्लम, 1-2 दिन की, या कभी भी हो सकती है,
वो उसको आप रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर उसको आप मैनेज करेंगे। अगर आप आज से ही मतलब ये जो इंट्रोडक्टरी क्लास है और एग्जाम तक आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो आप लिखवा लेना कि आपका एग्जाम जो है 100% आपका एग्जाम आपका होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो कंटिन्यूटी तो आपने बना के रखनी है। दूसरी आप एक चीज देखिएगा कि कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि अभी समय जो है हमने तो आज ही फ्रेश तरीके से स्टार्ट किया है और पेपर भी अभी 3 से 3.5 महीने 3 महीने के अंदर ही हमारा होने वाला है, तो हम कैसे 3 महीने के अंदर कर पाएंगे? अगर आपके पास में तरीका है, आपके पास में सिस्टम है, आपके पास में जो है अपना बहाने ना बनाने के तरीके हैं, मतलब बहाने ना बनाने के तरीके हैं, तो मैं मान के चलता हूं स्टूडेंट कि ये 3 महीने भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, मोर देन सफिशिएंट। ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे अगर आपके पास ये सब कुछ है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आप बैलेंस बना के चलिएगा शुरुआत से ही। और एक चीज और भी है कि सब्जेक्ट में तो आप हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ में अगर आप पहले ही दिन से आप फर्स्ट पेपर को आप कवर करेंगे ना, फर्स्ट पेपर को पहले ही दिन से लेंगे तो उसको भी आपका निश्चित ही उसका आपको बेनिफिट मिलता है। किसी का सब्जेक्ट अच्छा रहता है, किसी का जो है फर्स्ट पेपर अच्छा रहता है, लेकिन अगर दोनों ही पेपर के अंदर हमारी अच्छी कमांड है, दोनों ही पेपर के अंदर हमारा अच्छा फोकस है, तो आप औरों से कहीं अलग आप यहाँ पे अपने आप को पाओगे कि हम औरों से कुछ अलग यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो वो भी हमारा परसों से यानी कि 15 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है। तो कौन सी बातों को याद रखना है कि आपकी क्लास के अंदर आपने हर रोज आना है। दूसरा, आपने जो चीजें आपको डाउट में रहती है उसको आपने रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर सुनना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो लगता है कि भाई हमें जो है हमारा लाइव के अंदर बहुत ज्यादा टाइम हमारा लग जाता है, हमें तो सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनना पसंद है। देखिए, रिकॉर्डिंग होती है आपकी मजबूरी के लिए, रिकॉर्डिंग होती है कि आप जब आप अवेलेबल नहीं होते लाइव के अंदर, या आपको बाद में उस टॉपिक को जब आप रिवीजन करते हैं तो बाद में आपको उसको सुनना है, तो वो चीजें तब आपके लिए अच्छी रहती है ना। और जब आप पहले ही दिन से आप सोचेंगे कि बस सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग है ना, लाइव में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये सब होता है ना, तो इस चीज को आपने माइंड से निकाल देना। दूसरी बात कि आपने कहीं और देखा होगा कि लाइव के अंदर जो है इधर उधर की कोई भी एक्सटर्नल बातें होगी, हमारा फोकस जो रहेगा स्टूडेंट वो टू द पॉइंट हमारा रहता है, और जो भी हमारा टॉपिक होता है उस पर ही अक्सर चर्चा होती है। और लास्ट के 10 मिनट आपके जो डाउट्स, आपकी जो क्वेरीज, आपका जो भी बातें रहती है उसके अंदर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो हम 10 यूनिट को यहाँ पे हम कवर करेंगे। दूसरी क्या है कि हम कवर कौन कौन से करेंगे, कैसे हम कवर करेंगे, कौन से चैप्टर से हम शुरू करेंगे। देखिए, इसके अंदर क्या करना है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न के अंदर आपने एंशिएंट और मॉडर्न को आपने देख लिया है। अक्सर जो है मॉडर्न हिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, मिडाइवल भी बहुत सारे पढ़ते हैं, एंशिएंट के अंदर थोड़ा सा वीकनेस रहती है, एंशिएंट के अंदर थोड़ा सा वीकनेस रहती है। एंशिएंट को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। दो पार्ट के अंदर कैसे डिवाइड करके पढ़ते हैं कि एक तो हम पढ़ते हैं भाई प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर, यानी कि आप देखते हैं कि पाषाण काल आप देखते हैं, यानी कि पूरा पाषाण आप देखते हैं, मध्य पाषाण काल आप देखते हैं, नव पाषाण काल आप देखते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे ताम्रपाषाण के साथ साथ में आप यहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता को आप देखते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप देखते हैं। उसके बाद में आप जो है वैदिक पीरियड को आप देखते हैं। वैदिक के बाद जो है लेटर वैदिक, और लेटर वैदिक के बाद में जो नया इतिहास शुरू होता है, यानी कि आप द्वितीय नगरीकरण का काल जिसको आप बोलते हैं, यानी कि महाजनपद का काल जिसको आप बोलते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पे हमारी होती है। और जो पहला जो डायनेस्टी हमारी आती है, पहली डायनेस्टी हमारी मौर्यन डायनेस्टी रहती है, यानी कि मौर्यन साम्राज्य रहता है। देखिए, जब आप के पास में सिलेबस होगा, मैं ग्रुप के अंदर सिलेबस शेयर करूंगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो हमारा जो सेकंड यूनिट है, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी से जो शुरू हो रहा है, उसके अंदर मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये पूरा का पूरा जो 4 पार्ट है, ये हमारा सेकंड यूनिट के अंदर हमारा कवर होता है। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने जो मौर्य से पहले का जो पार्ट है वो आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर होता है। थर्ड यूनिट जो हमारी है, थर्ड यूनिट के अंदर हमारा जो क्षेत्रीय जो राज्य आएंगे, जैसे कि आप देखते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल, चंदेल या परमार, या ये सब आप जो देखते हैं ये हमारे थर्ड यूनिट के अंदर आएंगे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो है आपकी मिडाइवल हिस्ट्री, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का आपका रहता है। कुछ स्टूडेंट को जानकारी हुई कि हाँ ऐसा हमारा सिलेबस है, लेकिन मैं सभी के लिए आज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है तो फर्स्ट टाइम आपकी क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं या एकदम तुरंत पीजी के बाद ही जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसके लिए ये बातें एकदम नहीं होगी। अगर
आपको लगता है कि कुछ हाँ हमारे लिए कुछ ये नई नहीं है, तो उसके लिए कुछ ये नई होगी, तो ये आपने करना है। तो हमारी जो शुरुआत होगी, जिस चैप्टर से शुरुआत होगी, वो हमारी शुरुआत होगी एंशिएंट हिस्ट्री में सेकंड यूनिट से। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सेकंड यूनिट से, और सेकंड यूनिट यानी कि मौर्यन टाइम फेज से। मौर्यन टाइम फेज, मौर्य काल से हमारी शुरुआत होगी। तो सबसे पहले एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, कि हमारा जैसे कि जो भी मौर्यन से हमारा शुरुआत होगी, तो मौर्यन को हम कैटेगरी वाइज हम पढ़ते हैं कि हम क्या है, इसको सोर्सेज के अंदर अलग करके पढ़ते हैं, क्या सोर्सेज के साथ में इसको हम जो है सोर्सेज में भी अलग अलग जो लिटरेचर लिटरेरी सोर्सेज है उनको अलग करते हैं, जो आर्कियोलॉजी सोर्सेज है उनको हम अलग करते हैं। इसके बाद में हम चंद्रगुप्त का हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद में हम बिंदुसार की देखते हैं, फिर हम अशोक का देखते हैं। फिर हम अशोक के बाद में हम देखते हैं कि इनके जो अपने इनके द्वारा किए गए भू राजस्व के अंदर क्या परिवर्तन है, कौन-कौन से कर ये टैक्स लेते थे, कौन-कौन से इनके समय में अधिकारी वर्ग आता है, कौन-कौन से इनके समय में क्षेत्र होते थे, कौन-कौन से इनके समय में जो है अलग-अलग जो आप देखेंगे दूत वगैरह हमारे होते थे, या आर्ट एंड कल्चर का में जो है मौर्यन टाइम फेज का क्या योगदान देखने को मिलता है अलग-अलग फेज के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये मेरा एक कमेंट है आप लोगों से कि जैसा ही आज हमारा कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कल से हमारा स्टार्ट होगा, तो उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको हर रोज क्विज अवेलेबल कराई जाएगी, उसी टॉपिक से रिलेटेड। और ये क्विज जो है आपकी जो है टेलीग्राम पे आपकी अवेलेबल होगी। तो आप सभी स्टूडेंट को इसका डबल बेनिफिट मिलेगा। उसी को बेनिफिट मिलेगा जो थ्योरेटिकल के अंदर जुड़ेगा। थ्योरेटिकल के अंदर क्योंकि उस चीज को उसको उस बात को अच्छे से समझ पाया होगा, और उस बात को जब अच्छे से समझ पाया होगा तभी उस चीज को वो अपना आंसर को लगा सकते हैं। अदरवाइज एक निगेटिविटी हमारी आती है कि हमने एक 25 क्वेश्चन की एक क्विज हमने की और हमारे मात्र क्वेश्चन हुए 3 से 4 सही या 5 सही। लेवल क्वेश्चन का आपने देखा ही होगा कि हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो बच्चों वाला क्वेश्चन या इधर से उठाया हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो हमारा कहीं भी क्विज में या कहीं भी यूट्यूब पे आपको ज्यादातर आपको नहीं मिलेगा। 1-2% को अगर छोड़ दे तो कोई ना कोई ये क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन ही आपको अवेलेबल होंगे क्विज के अंदर, तो जिससे कि आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक टारगेट एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को बनानी है, तो ये आपका हमारा रहने वाला है। तो इसको हम टाइम फेज में हम डिवाइड करेंगे कि कैसे। एक इसका ये भी रखेंगे कि भाई जो यूनिट जैसे कि एंशिएंट और मॉडर्न के अंदर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उन पे ज्यादा समय दिया जाएगा। मिड से क्वेश्चन कम आते हैं थोड़ा सा उसके मुकाबले कम समय दिया जाएगा। और जैसे कि पीवाईक्यू और क्विज वगैरह को हम रेगुलर वे में आपको यहाँ पे कराई जाएंगे। फिर ये भी नहीं है कि हमें पहले थ्योरेटिकल कंप्लीट करके बाद में हमारे पास इतना समय होगा कि हम जो है इसके एमसीक्यू आपको कराए या इसके जो है पीवाईक्यू आपको कराए, इतना अलग से समय नहीं होगा, ये भी आप जान के चलिएगा। अगर आप पहले ही दिन से आप अपनी इसको लेके चलेंगे, तो पहले ही दिन से आप इसको लेके चलेंगे तो ये चीज आपकी अब अच्छे तरीके से ये आपकी कवर यहाँ पे हो जाएगी। देखिए दो चीजें होती है भाई, मेहनत सभी लोग करते हैं भाई, मेहनत तो है जो है सभी लोग करते हैं। मेहनत राजा भी करता है, मेहनत मजदूर भी करता है। एक ऐसा थोड़ा है कि मेहनत मजदूर नहीं करता, राजा भी करता है। लेकिन जो है आप जो किसी भी एक बिना फॉर्मूले के, बिना गाइडेंस के, बिना स्ट्रेटेजी के आप अगर आप मेहनत करते हैं कि आप आज आपने ये किताब पढ़ ली, आज आप उपेंद्र सिंह पढ़ लिया, आज आपने जो है कि ये अपने पढ़ लिया ये अपना केसी श्रीवास्तव पढ़ लिया, आपने आज चौबे साहब पढ़ लिया, आपने आज प्रजापति पढ़ लिया, आपने आज एनसीईआरटी पढ़ लिया, आज आप किसी का और का नोट्स पढ़ लिया। अगर आपके पास कोई फार्मूला नहीं है और तो आप भटक जाओगे, फिर आप जो है इसके अंदर बहुत ही समय आपको लगेगा। तो मेरा तो एक टारगेट यही है कि आपका जो असली जो मकसद है, जो आपके नोट्स है वो आपके माइंड के अंदर होने चाहिए, जो आपका फैक्ट है वो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। और उसको मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको उसको जो है सीधे के सीधे जो है आपको याद कराने की एक कोशिश करूंगा। क्योंकि आप देखिएगा कि ज्यादातर जो है आपको क्लासेज आप देखते भी है कि ऐसा तो नहीं है कि आप जो है अभी इंटर पास करके आए हैं और आप फर्स्ट टाइम कोई भी क्लास आप कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, है ना। या आप बच्चे हैं, आपको कोई यहाँ पे बहला फुसला सकता है, ऐसा भी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना, बहलाने फुसलाने वाली बात तो नहीं है। अब पूरी तरीके से मैच्योरिटी आप सभी के पास है, कम से कम आप पीजी क्वालिफाई तो है ही जब आप नेट के एग्जाम में आप फेस कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे
कोई टीजीटी के अंदर है, कोई पीजीटी के अंदर है, कोई प्राइमरी के अंदर है, कोई जूनियर के अंदर है, कोई पुलिस में है, कोई इधर-उधर एयरफोर्स में है। अलग-अलग आप उसके अंदर सेवाएँ दे रहे हैं, तब आप उसके अंदर टाइम आप निकाल रहे हैं। तो जो चीज़ें आपका जो ये टाइम है ना, ये टाइम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। तो आप इसको ऐसे मत जाने देना। इसका फ़ायदा उठाएँगे और फ़ायदा इसका लेंगे हम अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे स्टूडेंट कवर करनी है इस तरीके से, ठीक है? तो बताइए कि जो भी बातें मुझे जो बताई है कि हाँ, ये चीज़ें आप सभी की समझ में आई भाई? जितनी भी बातें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई है, बताइए क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आई है? तो समझ में आई। ये जो दिमाग है ना, ये जो मन है ना, इसको बेवकूफ़ बनाना है, इसको बेवकूफ़ बनाना है। ये बहुत करता है कि यार छोड़ आज नहीं पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना है, आज मन नहीं कर रहा है या आज ये दिमाग मतलब ये लग नहीं रहा है ना? इसको बेवकूफ़ बनाना है, नहीं पढ़ना है। जब आप इसको 1 वीक आप फॉलो करेंगे ना या 10 डे आप फॉलो करेंगे या 15 डे आप फॉलो करेंगे ना, तो आप मान के चलिएगा ये आपका दिमाग ये जो दिमाग है ना, ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ देगा। फिर आप इसको बेवकूफ़ बनाओगे। फिर आप इसको बेवकूफ़ बनाएँगे। ये आपको मना कर रहा है अभी कि आप मत पढ़िए, है ना? लेकिन आप पढ़ेंगे, अच्छे से आप देखेंगे। आपके लिए तो यही है कि आपका एग्ज़ाम कल ही है। मतलब आप ये मत मानना कि हमारा एग्ज़ाम जून में है। ये मत मानना हमारा एग्ज़ाम जुलाई में है। ये मत मानना कि मैं दिसंबर वाला एग्ज़ाम दूँगा। ये चीज़ें नहीं आपके माइंड में आनी चाहिए। आपके माइंड में आनी चाहिए कि हमारा टारगेट तो ये बहुत पास में है। हमारा जो गोल है वो बहुत पास में है, बहुत पास में है। और आपको एक बात और मैं बताऊँ आपको, है ना? आप किसी के प्रति ज़िम्मेदार नहीं है कि आपको किसी को जवाब देना है कि आपका कैसी तैयारी चल रही है, कैसे आप एग्ज़ाम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बहुत सारे घर, परिवार, रिश्तेदार, यार, दोस्त आपको बार-बार आपको पूछते रहते हैं, है ना? आपके लिए जो ज़िम्मेदार है ना, वो आप खुद हैं। आपके लिए जो ज़िम्मेदार है, वो आप खुद हैं। आपसे बड़ा आपकी ज़िम्मेदारी आपसे बड़ी और किसी के पास नहीं है कि आप सब दिखावटी है सब कुछ, है ना? इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना? तो ये अभी तो पता नहीं हँसेंगे भी, ये सब भी होगा, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, आप जब जेआरएफ होगे, आप जब प्रोफ़ेसर बनोगे, आप जब लेक्चरार बनोगे ना, तो रिज़ल्ट ब आप खुद से ही उनको मिल जाएगा, है ना? बातों से किसी को जो है रिज़ल्ट नहीं देना है, अपने आप से उनको सैटिस्फाई नहीं करना है कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा। नहीं, जब रिज़ल्ट आएगा ना, सभी को पता चलेगा स्टूडेंट। जब रिज़ल्ट आएगा, सभी को पता चलेगा, है ना? जब आप कमज़ोर होते हैं ना, सब मज़ा लेते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं तो सब मज़ा लेते हैं, तो तब तक आपने बिल्कुल साइलेंट तरीके से अपने आप को फ़ोकस करके रखना है और एक चीज़ दिमाग में आज से आपने रखना है फर्स्ट डे से कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जब आप करते हैं ना, ये जो हमने देखा है जिसको फर्स्ट डे के अंदर कुछ भी नहीं आता था, जिसको हिस्ट्री का एच भी नहीं पता था, जिसको यूजीसी नेट के अंदर कुछ भी नहीं पता था, जिसको ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन कितने आते हैं, वो आज अपनी इतनी अच्छी तैयारी में रहता है क्योंकि एक टाइम दिया है। एक टाइम दिया है। सोशल मीडिया को थोड़ा-सा दूर रखा है। फेसबुक, व्हाट्सएप की दुनिया से थोड़ा-सा बाहर निकला है ना? या किसी के स्टेटस देखने से थोड़ा-सा कम किया है, सबको इधर-उधर रखा है ना? आपको जो फ़ोकस जो करना है, आपका जो माइंड के अंदर है, एक्सटर्नल जो कचरा है, उसको निकालना है और जो आपका जो फ़ोकस वाली जो बातें हैं, उस फ़ोकस वाली बातों पे आपने माइंड सेट करना है। तो दिमाग ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस जैसे भी ये 1.5 घंटे की आपकी क्लासेस रहेगी। नहीं, आप मान के चलिए कि आप जो है जब आप 24 के 24 घंटे आपके दिमाग के अंदर ये सब चीज़ें आपकी मतलब लक्ष्य तो वही होता है, डेडिकेशन तो वही होता है। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 10 घंटे पढ़िए या 12 घंटे पढ़िए या 14 घंटे पढ़िए। ना, ये इन चीज़ों को मैं कभी मैटर नहीं करता कि घंटे के हिसाब से आप पढ़ाई करिए या आप इस तरीके से पढ़िए कि आपने 12 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे रेगुलर पढ़ना है। कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है और भी कोई नहीं है। एक दिन पढ़ लेगा तो दूसरे दिन नहीं पढ़ा जाएगा। कोई कहे कि मैं 10 घंटे रेगुलर पढ़ता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 10 घंटे कोई रेगुलर पढ़ता है, 12 घंटे रेगुलर पढ़ता है, ना। पढ़ाई जो होती है उसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। तो आप अपना उसको घंटों के हिसाब से डिवाइड ना करके उसको आप अंडरस्टैंडिंग लेवल से उसको आप सब्जेक्ट उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने उसको डिवाइड करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये चीजें आपकी अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगी। मैं मान के चलता हूँ इन चीजों को, अगर आप ये 3 महीने भी आप हमारे साथ में अच्छे तरीके से आप कवर अप अच्छे से देते हैं तो श्योर आपका एग्जाम अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये तो बात आपकी इंट्रोडक्टरी बात थी भाई कि आपने एग्जाम में देना है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट के लिए ये बता देता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किए, जिसको ये भी नहीं पता है एग्जाम कैसा होता है। एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं भाई, फर्स्ट पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल 150 हो गए, 300 का आपका एग्जाम होता है।
कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ को होता है कि जेआरएफ का क्या होता है, नेट को क्या होता है कि भाई पेपर एक ही होता है, जिसकी अच्छी परसेंटाइल आती है उसका जेआरएफ होता है, जिसकी थोड़ी कम परसेंटाइल आती है उसका नेट होता है, और जिसकी और थोड़ी कम आती है उसका कुछ भी नहीं होता। जिसकी और थोड़ी कम आती है उसका कुछ भी नहीं होता। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक ही फेज के अंदर एग्जाम होता है आपका, सिर्फ 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। तो आपका पिछली 2 बार से दो दो शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है, ये आपका पैट एग्जाम के अंदर आता है। तो उसमें आप बेसिक बातें हैं, ये आपकी कई सारी वीडियोस आपको पता है और आप बेसिकली जानते भी है इन सब चीजों को, ये आपका रहता है। एग्जाम के अंदर जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। इस बार जो स्टूडेंट्स दे के आए हैं उसके द्वारा अब ऐसा कोई कितने, हाँ भाई, वन लाइनर क्वेश्चन आए थे क्या सिर्फ और सिर्फ? ऐसा देखा क्या आपने हिस्ट्री के अंदर कि हिस्ट्री में आपने वन लाइनर क्वेश्चन आए अब की बार आपके एग्जाम में? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि नहीं? अच्छा, नहीं, नहीं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ मैं आपको, या डोली या गुणप्रिया शर्मा, या एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन तो वन लाइनर ही होते हैं। क्वेश्चन तो वन लाइनर ही होते हैं। मान लिया एक क्वेश्चन आ गया, इसके हमारे 4 स्टेटमेंट आ गए, तो भाई क्वेश्चन तो वन लाइनर ही है ना। ये स्टेटमेंट गांधी जी के संबंध में आ गई, ये स्टेटमेंट हमारा प्लासी के संबंध में आ गया, ये स्टेटमेंट हमारा कर्नाटक वार के संबंध में आ गया, ये स्टेटमेंट हमारा जो है मराठा के संबंध में आ गया, ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे 1857 के संबंध में आ गया, और ये पूरा एक क्वेश्चन बन गया। भाई क्वेश्चन तो बन गया है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही तो बनना है ना भाई। भाई अगर आप एक एक चीज को आप बारीकी से पढ़ रहे हैं या ऑप्शन को आपको एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, तो फिर कहाँ समस्या आती है? फिर तो समस्या नहीं आती है ना। अगर आप माइंड सेट ऐसे बना के चलेंगे कि हमें एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलना है। हाँ, ये चीजें हैं कि कई सारी चीजें आपकी इस बार एग्जाम में नई आई है। सिनेमा के संबंध में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार बढ़ रहे हैं। जो सिनेमा के संबंध में क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमारे, तो जो चीजें आती है उन चीजों पे आपने एक्स्ट्रा हमें जो है टारगेट बनाना है, उन चीजों पे हमें टारगेट अपना जो है फोकस करना है, वो चीजें वहां पे हमें यहाँ पे कवर अप करनी है। ठीक है, तो साथ में उन चीजों को आपने लेके चलना है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल जो है एग्जाम में पता नहीं क्या आता है, वो सब चीजें भी नहीं है भाई। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं आता, ये सब कुछ बुक से आता है, ऐसा भी नहीं है। कोई एक बुक ऐसी भी नहीं है कि जो एक ही बुक है जो है यहाँ पे सब कुछ कवर कराती है, तो ऐसी कोई बुक भी नहीं है मार्केट में जो आपको एक ही बुक में से सारा का सारा एग्जाम मिल जाएगा। तो मैं आपको जो है मौर्यन टाइम पीरियड आपको बताऊंगा, तो अलग अलग बुक्स का अलग अलग निचोड़ आपका होगा। तो आप मान के चलिएगा कि कोई मैं एक बुक आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैं एक बुक पढ़ा रहा हूँ या एक बुक समझा रहा हूँ। आपने उस जो कंक्लूजन जो उसका निचोड़ है, वो निचोड़ आपने लेना है, उसका जो रस है उसको आपने ग्रहण करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। और टारगेट ये है कि सिर्फ हमें, ये नहीं है, मैंने एक चीज देखी है कि मैं भी कर सकता हूं, उसको आप भी कर सकते हैं। अगर वही तरीका है करने का, आप भी अगर आप अपना पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास में पीछे आपके पास में एक पीपीटी होनी चाहिए, वहां पे सारा का सारा एक नोट्स होना चाहिए। और ये है, अगर ये तरीका होता है कि हमें पीपीटी से पढ़ना है कि एक एक चीज में लाइन बाय लाइन आपको बताता चलूं, ऐसे तो नहीं है कि इसमें कोई E=mc² वाला जो फिजिक्स की कोई थ्योरी यहाँ पे लग रही है, या न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, या कोई भी यहाँ पे वेन डी ग्राफ जनरेटर का कोई फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं एक एक लाइन इतिहास के अंदर 1 to 1 आपको बताता चलूं, है ना। आप तो उस अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर है ना, वो तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। वो 1 to 1 तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो जो मेन चीजें है ना, वो मेन चीजें मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा, मेन चीजों का नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। वो भी नहीं है कि एक एक वर्ड जो है आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चीजें वही कि जो मैंने आपको बताया कि माइंड के अंदर आप लोगों ने इसको इन चीजों को यहाँ पे हमें आपको उसको सेट करना है। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई है? अच्छा, बात समझ में आई है, ठीक है। तो मोटी मोटी जितनी भी बातें थी आगामी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट के संबंध में, और बात फर्स्ट पेपर की करेंगे, तो फर्स्ट पेपर की बात 15 मार्च को होगा। वहां पे भी आप सभी लोग देखिए, ये आपके लिए कोई डेमो नहीं था, मैं आपको बताऊं। जो अगर आपको लग रहा है कि हमें डेमो लेना है, तो आप कल भी ज्वाइन करिएगा। कल हमारा सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट का जो मैंने बताया, मोरियल से हम शुरू करेंगे। तो आप जो है वहां पे आप अच्छे से, अगर आपको डेमो का मतलब दो चीजें होती है। पहली बात तो मैं यही बोलता हूं कि भाई कोई डेमो नहीं होता है, कोई डेमो नहीं होता है। ना आप किसी टीचर को
एक सिंगल वीडियो से, एक सिंगल लेक्चर से या 2-4 लेक्चर से किसी टीचर की आप आकलन नहीं कर सकते। बताइए मैं सही बता रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? डेमो का मतलब क्या होता है? कोई भी टीचर है कि वो चीज़ें वो पढ़ाएगा डेमो में जो उसको सबसे अच्छा लगेगा। जो उसको सबसे अच्छा लगेगा, वो टीचर डेमो के अंदर लेके आएगा। लेकिन मैं तो चलो मोरियन से शुरू कर रहा हूं क्योंकि इसको हमने अलग-अलग कैटेगरी के अंदर हमने इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन फिर भी जो है कई सारे स्टूडेंट का जब भी कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आते हैं, तो यही रहता है कि भई हमें डेमो क्लास चाहिए। उनका अपना एक नज़रिया होगा भई कि वो किस प्रकार से आकलन करते हैं या कैसे उनको ये है कि हाँ, समझ में है कि कोई चीज़ें किसी टीचर की भई हमने कभी नहीं देखा है, यूट्यूब पे भी नहीं देखा है, कहीं भी कोई लेक्चर नहीं देखा है और हमें नहीं पता है कि हमारा उनकी लैंग्वेज बैरियर हमारा उनके बीच में नहीं आएगा, तो वो चीज़ें चलती है कि भई हमें पता होना चाहिए कि इस टीचर के साथ में हमारा जो लैंग्वेज का जो इश्यू है, वो नहीं हमारा आना चाहिए। इनके द्वारा पढ़ाई हुई बातें हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। कई सारी चीज़ें होती है कि हमारे सर से जाती है। कई सारों को भाई जो हमारी जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ आएगी तो वो क्यों ज्वाइन करेगा या कई सारी बातें अलग-अलग इश्यू रह सकते हैं, उसके लिए वो चीज़ अच्छी है। लेकिन सब्जेक्ट की जो एक समझ है, सब्जेक्ट का जो एक बातें हैं, वो चीज़ें समझने के लिए 1 या 2 क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए एक विश्वास, आपने कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो क्वेश्चन का लेवल भी आपने देखा होगा, तो आपकी वहाँ पे आपने चेक किया होगा तभी आप यहाँ से जुड़े हैं। तो ये सब चीज़ें रहती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक बार 15 से 20 मिनट की जो आपके जो डाउट्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनसे वो डाउट्स ले लेता हूँ और उसके बाद में फिर जो है आगे के लिए मैं बताता हूँ, फिर हम अपना इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं जिसका नाम लूँगा क्योंकि ऐसे फिर वो मिस यहाँ पे होगा तो वही स्टूडेंट अपनी बात को रखेगा। जिसको लग रहा है कि रखना है, मैं हाँ, मैं ले लेता हूँ। हाँ भाई, आप बताइए नीलम देवी क्या पूछना? नीलम, राम दीक्षित, अमितेश कुमार, राहुल प्रसाद। आप लोग ऐसा हो सकता है कि आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका माइक ऑफ है। आप माइक ऑन करके सर 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 आवाज़ आ रही? अच्छा आप राहुल प्रसाद, हाँ बताइए। सर मैं कह रहा था सर एक रिक्वेस्ट था कि वो सर आप उसका कुछ वर्ड्स करें? हाँ, बिल्कुल, मेन जो वर्ड्स है उसमें इंग्लिश का यूज़ होगा। अच्छा, अच्छा पढ़ाई पढ़ाई में नहीं सर देखो, क्लासेस जो आपकी होगी वो हिंदी में ही होगी बट जो है जो आपको पीपीटी में जो आपको कुछ वर्ड्स जो मेन मेन जो वर्ड है ना, देखिए ऐसा भी होगा कि भाई आपको कोई वर्ड हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मैसेज डाल दीजिए कि ये सर इंग्लिश में क्या होता है या फिर जो है आपका कोई भी वर्ड है कि जो समझ में नहीं आया उसको आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। सर वो मैं कह रहा था सर हमें अप्रोच कैसा अभी रखना होगा सर? हमारा फर्स्ट टारगेट जो हाँ है वो हाँ, देखिए अप्रोच का मैं हाँ, अप्रोच के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये जो अभी मैंने आपको 40 मिनट बताया है कि हमारा जो ये 3 मंथ्स का जो टारगेट है, इन 3 मंथ्स के टारगेट में सबसे पहले तो यही है कि हाँ, आपका अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वो अप्रोच किस काम की। तो एक तो हमें सबसे पहला टारगेट ये है कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब की बार हमें ये मनाना है कि भाई देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए अगर आप नॉर्मल नॉर्मल वे में देखते हैं कि आप आराम से अच्छे तरीके से आप कवर करते हैं, तो 5 से 6 महीने लगते हैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने में। लेकिन कुछ आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा कि जिसको आपको इस सिलेबस को भी कवर करना है और इन क्वेश्चंस को भी कवर करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम आधे-अधूरे सिलेबस के साथ में एग्ज़ाम में बैठे क्योंकि ये गलती हमने पिछले एग्ज़ाम में कर दी है। क्योंकि हमने नवंबर के अंदर हमने शुरू किया था और जो है आपका फ़ेब के अंदर आपका या फ़ेब के अंदर 28 में आपका एग्ज़ाम हो गया है। तो 2 से 3 महीने में क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं थी, आपको भी जानकारी नहीं थी कि 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब की बार आपका जो टारगेट है वो जस्ट आपके सामने है कि 3 महीने आपके पास है और इन 3 महीने में आपको करना ही करना है, आपके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है? तो एक तो माइंड सेटअप यही रखना है और जो चीज़ें आप बस सबसे मेन बात है आपकी कंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूटी आपकी नहीं टूटनी चाहिए बस। रेगुलर क्लास अटेंडेंस और बात हाँ, बस ये चीज़ें हैं। देखिए भई हमारी नज़र में वही सब मेरी नज़र में वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है कि जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है,
जो स्टूडेंट होशियार है, मेरी नजर में वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है। मेरी नजर में वो स्टूडेंट अच्छा है जो स्टूडेंट जो है अपनी कंटिन्यूटी हमारे साथ में दे रहा है, अपना रेगुलर इंटेक्शन हमारे साथ में दे रहा है। आप 70 डाउट पूछिए, आप कितने भी डाउट पूछेंगे, मैं कभी इस चीज में बोरियत महसूस नहीं करूंगा कि आप ये बच्चों वाले सवाल या आप ये जो है किसी का कोई भी डाउट है कि आपने यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। बट आप पूछने वाले होने चाहिए। और सर बुक्स बुक्स आपने कहा हमें वो रखना है, तो हम्म। बुक्स देखिए, मैंने बताया है कि मैं एक किसी सिंगल बुक से आपको नहीं कवर कराऊँगा कि भई एक बुक उठाया और उस बुक को मैंने आपको कवर कराया। मैं जो आपको कवर कराऊँगा, ये जो ये जो मैं आपको कवर कराऊँगा, कई सारी बुकों का मिश्रण होगा, लेकिन फिर भी आपके पास में एक बुक होनी चाहिए और वो बुक मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, वो आपके पास में केसी श्रीवास्तव होनी चाहिए भाई। कैसी सिलवा हाँ, अभी एक ही रखिए, बस प्राचीन के लिए रखिए, मिड और मॉडर्न के लिए भी मत ली मँगाइए। और अगर आपको मँगाना है, तो मिड के लिए आप दोनों पार्ट हरिश्चंद्र वर्मा के मँगा लीजिए और मॉडर्न के अंदर जो है अगर देखिए, जो अगर आपके पास में सौरभ चौबे है, उसको रखे रखिए, सौरभ चौबे अच्छी है, रिवीजन में काम आएगी, है ना? सौरभ चौबे अच्छी है, रिवीजन में काम आएगी। और जो है अभी थोड़ा शुरुआती समय है, तो आप मिड में हरिश्चंद्र वर्मा को लेके चलेंगे और मॉडर्न के अंदर परीक्षावाणी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसके साथ में भी हम दूसरा विकल्प लेके चलेंगे, है ना? और दूसरा विकल्प के रूप में हम जो है उसमें जो है आपका बीएल ग्रोवर रखेंगे। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बीएल ग्रोवर रखेंगे। और तीसरा एंशिएंट के अंदर हम अगर किसी के पास में सौरभ चौबे है, तो उसको रखिए, वो फैक्चुअल चीजों में काम आएगी, आपकी बहुत अच्छी है। और उसके साथ में आप हरिश्चंद्र रखिए। कौन-सा सर? अरे ओ सॉरी सॉरी सॉरी, केसी श्रीवास्तव। कैसी सिलवा ओके। और मेन मेन चीजें मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा। ओके राहुल प्रसाद। ये बुक्स हमें अवेलेबल हो सकती नहीं, देखिए, है? हाँ, देखिए दो चीजें होती है। एक है कि अवेलेबल हम करा देंगे, इसके डेली हम जो चीज़ें हम पढ़ाएँगे उसको बुक्स का आपको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम में आपको बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। आप जब रिवीजन करेंगे तो फिर क्या कैसे बेनिफिट उठाओगे इसका? है ना? मैं करा देंगे इसको, कभी ऐसा है कि आपके पास नहीं है तो वो पीडीएफ हम करा देंगे अवेलेबल। बट आपके पास में फिर भी बुक होनी चाहिए। जो आप मार्क आप करते हैं, आपके डाउट, आपकी प्रॉब्लम को आप आपसे अच्छे तरीके से और कोई नहीं जानता, तो आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन के लिए ओके सर, ओके, थैंक यू सर। माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ भाई, आप नीलम देवी, अमितेश, कोई डाउट है आपका? वीएस राघव राव, अंशल यादव। जी सर, हाँ प्रणाम। बोल, प्रणाम प्रणाम। क्या सर केसी श्रीवास्तव नहीं है, ये पप्पू सिंह से चलेगा काम? नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा हैवी फैक्शन हो जाती है। सौरभ चौबे है और आपके पास? पे है, हाँ, सौरभ चौबे है। हाँ तो सौरभ चौबे है ना, तो आप क्लास में फोकस करना है और क्लास के फोकस के साथ में उसमें ऐड करते चलना है। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, आप लीजिए ही लीजिए। उसमें आप जो नई चीजें मिलेगी ना, आप अपनी बुक में ऐड करते चलें। और कोई डाउट हो तो पूछिए। अनीस ओके अग्रवाल, अनीस अग्रवाल। डेली डेली ये बातें, मैं एक चीज का विशेष तौर पे फोकस रखना है, दोबारा आपके नहीं आनी चाहिए। जो चीजें आज हम कवर कर रहे हैं, फिर आपका एग्जाम जो फोकस है वो आपके टॉपिक पे रहना चाहिए। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए, जिस स्टूडेंट का माइक ऑन है ना, माइक ऑफ कर लीजिए भाई। और ये राम दीक्षित का माइक ऑन है। अब आप बताइए भाई, अंजू बाला, ये आंचल चौधरी, आजाद मलिक, हाँ सर। बताइए कोई हाँ डाउट? सर। कोई डाउट आपका है तो पूछिए, अगर आपके एग्जाम को लेकर कोई डाउट है तो। सर अभी तो सर डाउट नहीं है। ओके, एक्चुअली सर मैं अभी घर पे हूँ, इसलिए पढ़ाई किया नहीं, तो खेत में काम चल रहा है, तो डाउट तो अभी नहीं है, पढ़ाई ये कर नहीं सब पे पाए। चलेंगे, ये माइक ऑफ करिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ मलिक साहब, ये हमारी जो हमारी जो तैयारी के बीच में है ना, गैप नहीं आना चाहिए। ये खेत के काम हमारे भी है, आपके भी, सभी स्टूडेंट्स के। किसी के पास खेत के काम है, किसी के पास दूसरे काम है, किसी के पास तीसरे काम है, किसी के पास फैमिली को मैनेज करना है, किसी को वो सब चीज़ों को मैनेज करना है। एक बात जो मैंने आपको बोली है कि हमें इसी में से टाइम निकालना है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि फैमिली वर्क के बाद 9 बजे कंप्लीट करते हैं, वो 9 से 4 पढ़ते हैं, 9 से 3 पढ़ते हैं, जो सोने का टाइम है उसमें से अपनी कटौती करते हैं भाई।
है ना? ऐसे तो आप में से गिने हुए जितने स्टूडेंट हैं, उनमें से 2-4 होंगे जिनके पास पूरा प्रॉपर टाइम 24 घंटे आपके है और खुद की तैयारी आपको करनी है। वो तो ऐसे तो बहुत सारे लिमिटेड स्टूडेंट हैं ऐसे तो, है ना? तो टाइम तो आपको ही निकालना है, तैयारी भी आपको करनी है, बस ये नहीं चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ें कि हमें ये आ गया, वो इश्यू आ गया या जो सब माइक कि या जो है हमारा ये एग्ज़ाम आ गया बीच में, वो एग्ज़ाम बीच में। तो अगर आप ऐसे आता है, आपका एग्ज़ाम से रिलेट नहीं करता, भई आपको है कि हरियाणा पीजीटी देना है। हरियाणा पीजीटी दीजिए आप, इसी सेम तैयारी में। आपको हिमाचल पीजीटी देना है, दीजिए ना आप हिमाचल पीजीटी इसी सेम तैयारी में। दिल्ली के अंदर पीजीटी आने वाला है, उसको दीजिए ना आप। यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है, उसको दीजिए ना आप। यूपी के अंदर पीजीटी होने वाला है, उसको दीजिए आप इसी तैयारी में। और आप बोले कि हमें इसके साथ में कोई ग्रेड सी का एग्ज़ाम देना है या हमें प्राइमरी का एग्ज़ाम देना है या हमें टेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो वो तो अलग हो जाएगा भाई। वो कैसे फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का कवर करने का? तो थोड़ा-सा इसको आपने देखना है। बोलिए भाई विवेक कुमार आपको कोई डाउट हो तो? अच्छा, सर कह रहे हैं कि सर जैसे कि हमको सर पीजी में एडमिशन लेना है तो सर क्या कहते हैं कि नेट जाकर कोचिंग सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सर अच्छा अभी पीजी के आपको साथ? पीजी में एडमिशन नहीं लिया अभी आपने? यस सर। अभी आपका यूजी कंप्लीट हुआ है? यस सर। देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि मैं ये एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि जो स्टूडेंट का अभी एडमिशन लेने वाले हैं, तो उसके लिए तो इतना अच्छा टाइम है कि भई वो जब उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर के बाद आप जेआरएफ दे सकते हैं और आपका मान्य भी होगा जेआरएफ अगर आपका हो जाता है, मान्य भी यस है। सर। और ज़्यादातर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो ऐसे ही करते हैं कि भई जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ते हैं, इलाहाबाद में, बीएचयू में, इधर वगैरह सेंट्रल में या कहीं भी, तो वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद ये जेआरएफ निकालते हैं। आगे की एजुकेशन वो स्कॉलरशिप के आधार पे करते हैं अपनी, है ना? तो ये तो बहुत जी अच्छा सर। टाइम है। आपको 3 से 6 महीने जी आप सर। लगाइए और अपना दीजिए इसको। बहुत अच्छा टाइम आपके पास विवेक कुमार ये। जी सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं सर, हुँ? बीए फाइनल ईयर सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सर, बीए फाइनल ईयर सर। अरे वेरी गुड। ये मैंने देखा है एक चीज़, ये ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो यूजी वाले हमारे पास अभी तक जुड़े हैं या अक्सर देखे, कि वो इलाहाबाद बीएचयू से होते हैं। हमारे मेरठ से बहुत कम मिले हैं। हमारे मेरठ से जो है या वो जब पीजी कंप्लीट हो जाता है तब 1-2 साल इधर-उधर देखते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो नेट भी है। उस जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जागरूक यहाँ पे जो है शुरुआत से ही हमारे बहुत सर एक अच्छे। डाउट है सर। हुँ। सर कह रहे हैं कि सर कितना सर इसका वो है सर, हुँ? सर इसका सर फीस कितना है सर? देखिए, फ़ीस की बात मैं आपको बताऊँ वैसे ही मैंने आपको सभी को इन्फ़ॉर्म भी कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ जो स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई हमारा जून का जो टारगेट है, कुछ स्टूडेंट जो जो हमारे जून के लिए हमारे जुड़ रहे हैं, उनके लिए हमारा 8000 सब्जेक्ट के लिए है और यहाँ पे जो है 3000 आपका फर्स्ट पेपर के लिए है। अगर आप बोथ पेपर जॉइन करते हैं, दोनों के दोनों पेपर आप जॉइन करते हैं, तो दोनों पेपर के लिए आपको सिर्फ़ 10000 आपको पे करना होगा। 10000 आपको पे करना सिर्फ़ जून के लिए और जो जून के साथ में आपको दिसंबर के लिए जाना है, तो दिसंबर के लिए फिर आपको ये 2000 एक्स्ट्रा करके 12000 आपको पे करना होगा सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। पेपर 1 का अभी परसों से चालू हो जाएगा। हाँ भाई, क्या बोले? और पेपर 1 का परसों से परसों से 15 तारीख से और फर्स्ट पेपर का जो टाइम पीरियड है, मैं टाइम पीरियड आपको इसका एक टाइम फेज़ बता दूँ देखो। फर्स्ट पेपर का जो टाइम फेज़ है वो आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे, कि 3 से साढ़े 4 पेपर फ देखिए माइक ऑफ कर लीजिए। 3 से साढ़े 4 के बीच में पेपर फर्स्ट होगा, क्योंकि अब 1 घंटे में, डेढ़ घंटे में आपका कवर नहीं होगा। 5 से साढ़े 6 के बीच में आपका पेपर 2 होगा, यानी कि जो आपका हिस्ट्री होगा। उसके बाद में साढ़े 6 से 7:10 तक जो है आपको पहले ही दिन से उसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग, उसके अंदर आपका अनसीन पैसेज। ये जो 4 पार्ट है, ये आपको रेगुलर वे में साढ़े 6 से 7:10 के बीच में 40 मिनट की ये आपका सेशन यहाँ पे रहेगा और 8 बजे आपका टेलीग्राम पे आपका क्विज़ होगा रेगुलर वे में। सर वो टेलीग्राम जो है हाँ, चैनल आपका वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर दीजिए, लर्न हिस्ट्री के नाम से है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप व्हाट्सएप कर देना, जो स्टूडेंट हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए, वो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना अपने नाम के साथ में। जो जिसको आप लिंक आपको आज कहीं से भी मिला है एक्सटर्नल सोर्स से, वो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना दिए गए नंबर पे। नंबर आपको अगर आपको है ही जब आप जुड़ रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ पे ठीक है भई। और बताइए? तो मैं पूछ लेता हूँ अभी नीलम, राहुल, अमितेश कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आंचल हाँ, सर स्पेक्ट्रम का मेरे
पास बुक है आधुनिक का तो हो सकता है सर उससे। आप फिर स्पेक्ट्रम के साथ में एक परीक्षा वाणी और लगा लीजिए, दोनों स्पेक्ट्रम और परीक्षा वाणी दोनों मिला के। तो सर एक बार और बता दीजिए मध्यकालीन के लिए कौन से रहते थे? वो एच.एस. वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा और सौरभ चौबे दोनों रख लीजिए क्लास में। 2 पार्ट आएंगे इसके एच.एस. वर्मा के ना। ये छोटी क्लास में टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में ज़्यादा। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे प्राचीन भारत में सौरभ चौबर केसी श्रीवास्तव दोनों है, तो कैसे हिसाब से कैसे पढ़े दोनों को या एक को पढ़े? हाँ देखिए, जैसे कि आप क्लास करते हैं सबसे पहले तो क्लास के जी अंदर सर। हमारा कोई भी टॉपिक है, मान लिया हमारा सोर्सेज का टॉपिक है, सोर्सेज के टॉपिक में हमें जी सर। फैक्चुअल जानकारी हमें है, एक कॉन्सेप्चुअल है। तो दोनों की देखिए, केसी श्रीवास्तव है जो आपको केसी श्रीवास्तव जो है आपकी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को कंप्लीट करेगी, उनमें फैक्चुअल चीज़ें भी आपकी आएगी। तो अभी जो है आपने केसी श्रीवास्तव को पढ़ना है, एक टारगेट बनाना है, जैसे कि हमारा है टारगेट कि हमें मौर्य पीरियड को जो है हमें 5 से 6 क्लास के अंदर ये हमारा मौर्य पीरियड को हमें 5 से 6 क्लास के अंदर कवर करना है। तो 5 से 6 के अंदर कवर करना है, तो इसी 5 से 6 दिन के अंदर हमें केसी श्रीवास्तव को भी आपने कवर करना है, और ये 5 से 6 दिन के अंदर ही आपको जो सौरभ चौबे, चीज़ें तो सेम ही होगी देखिए, यहाँ पे फैक्चुअल वे में होगी सौरभ चौबे में, और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल वे में होगी, चीज़ें सेम ही होगी, है ना? जी सर। जी इन सर। हमारे टाइम क्लास के बीच में ही आपने इन दोनों पार्ट को, दोनों चैप्टर को यहाँ से कवर कर लेना है। जी सर। ओके। ओके सर। प्रीति शर्मा, खगेश सिंगा, सर एक मिनट, प्रीति प्रीति सर जब पीजीटी का है मेरा, हरियाणा। तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है सर, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं सर कुछ। वर्ल्ड हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक के बारे में एक बार आप मुझे दोबारा से एक बार वो जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा था तो भेजना, जो कॉमन टॉपिक है ना उसमें सेलेक्ट करके कल मॉर्निंग से हमारा है ना यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। तो मैं जो है वहाँ पे आप उसका देखें ना, तो फिर आप उसको जी आप जी कराऊंगा सर। जरूर, उसका जो भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हरियाणा पीजीटी में है ना उसको कंप्लीट सारा कराऊंगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। खगेश आशीष, एम के गिरी, खगेश बोली बोलिए। कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, सौरभ चौबे किताब तो सर 2-3 बार पढ़ लिया सर, लेकिन याद नहीं रहता। बस अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है बस अब। जी सर। मनोज कुमार गिरी, प्रणाम सर। नाम प्रणाम, कहाँ से हो गिरी? सर इलाहाबाद। हाँ बस, बहुत अच्छा, पूछिए। ये हमको जानना था कि सर क्लास का टाइम क्या होगा जैसे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए? देखिए ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रहा है आपको, जी। ये देखिए क्लास का टाइमिंग है 5 से 6:30 बजे आपकी सब्जेक्ट की क्लासेज होगी, 8 बजे सब्जेक्ट के रिलेटेड क्विज होगा, और तो फर्स्ट सर जैसे आप इसमें शो हो रहा है कि 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो जैसे जून के लिए तो अभी लगभग नहीं 3 महीने का समय है। नहीं बात, हाँ बात बिल्कुल एकदम सॉलिड आपका ये क्वेश्चन है कि 1.5 घंटे में हमारा कैसे कवर होगा। जैसे कि आप एक शुरुआत आप फेज में आप आएंगे, और आप दोनों के दोनों पेपर आप कवर कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर भी और सब्जेक्ट भी। तो यहाँ पे आपका ये बैठ गया समय 2 साढ़े 3 घंटे आपका समय बैठ रहा है, ठीक है। 3.5 घंटे अभी आप क्लास करिए दोनों पेपर की, और लगभग मान के चलिए 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन के बाद में ये टाइम आपका और बढ़ जाएगा। तो ये चीजें आपकी कवर होगी, वो हमारी हेडक है, वो आपकी नहीं है कि कैसे हम इसको कवर कराएंगे सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर, है ना। और जैसे सर स्टडी मटेरियल के आपके द्वारा भी दिया जाएगा कुछ? मेन मुख्य मुख्य जो पार्ट है, और क्वेश्चन तो आपको लाना ही नहीं है कहीं से, क्वेश्चन पेपर तो या प्रैक्टिस सेट तो आपको कोई खरीदना ही नहीं है, वो तो हम ही अवेलेबल कराएंगे आपको क्वेश्चन पेपर तो। और दूसरा जो थ्योरेटिकल का मेन पार्ट है वो आपको मैं अवेलेबल कराऊँ। सर अभी नेट का चल गया है ना वो? भाई भाई बीच में नहीं, देखो बीच में मनोज कुमार और थैंक यू सर। ओके। अब बोलिए भाई, बीच में नहीं बोलना, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बोलिए। सर वो नेट का भी निकल गया है ना? अभी नहीं निकला है वो, एंड CSIR का है, वो CSIR का है जो अभी आया है। सर दैट वाज फॉर साइंस फील्ड। हाँ साइंस के लिए। हाँ भाई आप बताइए, ये प्रतिभा चौहान या और किसी प्रतिभा चौहान, या जो नए स्टूडेंट है राम दीक्षित, रत्नेश झा, या नहीं सर, फुल डॉट। यस सर। हाँ बोलिए सुनाई बोलिए। पड़ रहा है? हाँ हाँ right.
सर मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। एक मिनट, ये एम के गिरी अपना माइक ऑफ करिए, बोलिए रत्नेश। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी और मैं हिंदी वर्सन से देता हूँ नेट का एग्जाम। मेरे पास सर एंशिएंट के लिए सौरभ चौबे है और एंड मेडिएवल के लिए मेरे पास सौरभ चौबे और पप्पू सिंह सर का बुक है। और मैंने एक आपका बुक लिया है पांडे सर का, जो नीरज पांडे का बुक है वो लिया है, ठीक है। और मॉडर्न के लिए कुछ मेरे पास अभी नहीं कि सर मैं कौन सा लूँ, क्या सुटेबल है? मॉडर्न के लिए मैंने आपको बताया, आप परीक्षावाणी और ये बीएल ग्रोवर, ये 2 बुक ले लें, ठीक है। इच्छावाणी। हाँ, परीक्षावाणी और बीएल ग्रोवर, क्योंकि एक दोनों में से थोड़ा-थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें इसमें से, कुछ उसमें से लेनी है हमने, है ना? वो आपको जैसा क्लासेज हमारी चलेगी वहाँ पे आपको बताया जाएगा। जैसे कि मिड में है भाई, मैं बोलता हूँ हमारी, देखिए दोनों ही अच्छे महान, मतलब अच्छा इन्होंने एक फैक्ट इन्होंने इकट्ठा किया है अपनी बुक में, दोनों व्यक्तियों ने, चाहे प्रजापत है चाहे चौबे है, माइक ऑफ कर लीजिएगा। तो दोनों ने ही अपना एक फैक्ट कलेक्ट किया है, लेकिन वजन उतना ही उठाना चाहिए जितना हम उठा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम वजन उठाएँगे तो नीचे दब जाएँगे। तो अगर मैंने जो देखा है, एक इनकी मुगल काल की अलग से आई है भई, और एक आई है दिल्ली सल्तनत की, 2 है ना प प्रजापत की, ठीक है? तो वो इतना सारा फैक्ट है कि भाई कवर अप करना भारी हो जाता है। सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर आपको एक पैरासिटामोल भी साथ में रखनी पड़ेगी। तो मैं परीक्षावाणी एंड बीएल ग्रोवर का, ये एस चंद पब्लिकेशन की जो आती है सर, बीएल ग्रोवर वही बुक है, पिंक टाइप में जो हाँ, कवर हाँ, इस तरह पिंक का। पिंक 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 टाइप। जी, अलका मेहता एंड हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ने तो मिक्स इसमें, करके। हाँ, इसमें आप रीडिंग हो जाएगी उससे, आप हरिश्चंद्र वर्मा में ज़्यादा, मतलब है तो मोटी थोड़ी ही, बट जो है जी वो थ्योरेटिकल है, उसमें उसमें मेन चीज़ों को ही आपने अंडरलाइन करना है। थैंक यू सर। अब बोलिए स्टूडेंट, ये क्या नाम, ये स्टूडेंट जुड़े हुए तो बहुत दिनों से है, लेकिन शायद विद्या वासनी सिंह, आप काफ़ी दिनों से जुड़ रहे हैं ना, लेकिन गूगल मीट पे आज पहली बार आए हमारे। विद्या वासनी, यस सर, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। काफ़ी दिनों से शायद मैंने कहीं, या तो यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप अक्सर, यूट्यूब पे मैं पीजी कर रही हूँ, तो यूट्यूब पे मैंने क्लास किया था, तो जेआरएफ कम्युनिकेशन वगैरह ने किया था तब उस टाइम, तो मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी थी। जेआरएफ के लिए मतलब अभी प्रिपेयर कर रहे हैं जून के एग्जाम के लिए। ओके, तो बढ़िया है भाई, और कोई डाउट तो पूछ। सर मेरे पास बुक वगैरह अगर मैंने कलेक्शन किया है तो आर्या है, सौरभ चौबे है, एस के पांडे है, और केसी श्रीवास्तव है, और पप्पू सिंह प्रजापत है, यही बुक है मेरे पास। और मतलब आधुनिक के लिए परीक्षा वाणी है। खजाना तो आपने सारा इकट्ठा कर रखा आप तो कहाँ पीजी कर रहे हैं तो मेरा है। नहीं, सब्जेक्ट दूसरा वही है। एक और भी होता है कि आपने हमारे से डिस्कस किया, कभी कल को किसी और से किया, उसने वो बोल दिया, उसने बोल दिया। लेकिन मैं बताता हूँ, देखिए इस बुक की सारी अच्छी होती है। जैसे कि बात आपने पांडे साहब की, एस के पांडे साहब की, अगर अब आसान भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है, चाहे प्राचीन की बात करें चाहे आधुनिक की, लेकिन कोई अपडेशन तो नहीं है ना, समस्या तो अपडेशन की है ना, अपडेट तो नहीं हुई है ना काफ़ी समय से, फायदा क्या, अपडेट नहीं हुई है। और जो मैंने अभी अभी बताया है आपको, तो मैंने जो बताया आपको कि पहली बात तो आपने क्लास पे फोकस, आपको 70 टू 80% चीज़ें तो आपको क्लास से ही कवर हो जाएगी। आपकी ये 20% या रिवीजन में बुक्स जो आपकी काम आएगी वो मैंने आपको बता दी, उस पे आप फोकस करना है, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्या बात नहीं है ना। यस सर। रुचि, भाई, और अब प्रियंका जोरा, साउंड साउंड साउंड, माइक माइक, प्रदीप कुमार मौर्य, पल्लवी, मालती, हेमंत, डोली, नमस्ते सर। नमस्ते भाई। एग्जाम दिया है, रिजल्ट कब तक आएगा? पता नहीं सर। एग्जाम अच्छा हुआ है? वो भी पता नहीं सर।
चीजें पढ़ी हुई आई कितनी? 80% तो थी सर, फिर पता जितना क्यों नहीं? कवर किया था पता क्यों नहीं? सर, वो तो आंसर की से पता चलेगा। आंसर सही बात है, बिल्कुल। देखिए ऐसा तो है नहीं, वन लाइनर तो आपका एग्जाम नहीं था कि आप एक एक चीज आपकी याद है और किसी ने अगर डाले भी है क्वेश्चन तो कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिलते, है ना? जी सर। नहीं मिलते, कोई बात नहीं। तो अभी भाई किसी का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट किसी का भी। अदरवाइज फिर हम कल से अपना इसको शुरू करेंगे, हाँ, जो टॉपिक हमारा मौर्यन पीरियड। किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए भाई। और जो स्टूडेंट्स फिर ज्वाइन करना चाहता है वो अपना पे करके, अपना जो स्टूडेंट पुराना है वो भी अपना पे करके ज्वाइन कर लीजिए। बताइए। ये पाए तो अभी पीडीएफ जैसे कर लेते हो। हम्म। हाँ, अभी 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 के लिए कुछ समय के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज फिर लेनी तो पड़ेगी। ठीक। इतिहास लेखन का जो है इग्नू वाले जो नोट्स हैं हाँ हाँ, सर, उनसे होगा कवर? सारा कवर हो जाएगा इतिहास लेखन में उनसे। और जो अगर आपको ये बुक दिख रही है ना, दिख रहा है आपको बुक, ये कई सारी चीज़ें मेन मेन है। ये मैं इसका आपको इम्पोर्टेंट पार्ट इसका अवेलेबल कराऊंगा, इसको बताऊंगा। झारखंड चौबे की है। और सर डेली मेन मेन फैक्ट वाले हाँ, वो सब वो मिलेगा, वो मिलेगा। और सर एक चीज, वर्ड मीनिंग है ना, स्टार्टिंग में आपने बोला था याद कराने, आपको बता दीजिए क्योंकि वो पूरा एरिया एक अलग पड़ा हुआ है, उसमें पढ़ा रहता है चलो, मैं एक काम करूंगा, मैं मोरियन के अंदर है ना एक नई चीज ये लेके आऊंगा कि मोरियन के संबंध में जो अलग जो ये डिक्शनरी जो वर्ड है ना मोरियन के रिलेटेड, जो हिंदी वर्ड है, हिंदी इंग्लिश, उसको दोनों में समझाऊंगा ना, ऐसे करो। ओके ओके, चलिए भाई स्टूडेंट, आज इतना रखते हैं, फिर कल से हम इसको करते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहेगा तो मुझे मैसेज कर। गुड इवनिंग।